दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और कल से आपके जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 1 तारीख से। नहीं, 1 तारीख इसकी अंतिम तारीख है और कल से मतलब 18 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि पोर्टल की स्टार्ट होने की आरंभ तिथि है। और अगर आपको अंतिम तारीख का पता करना है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 1/8/2025 है और ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने की जो डेट है वो 18/7/2025 है। अगर हम आगे बात करें कि जो फॉर्म भरने का जो शुल्क है तो वो ये सीधी भर्ती के पदों हेतु है। जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं जैसे जो जनरल होते हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए केवल 250 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा जब वो फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तब। सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जो है कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। मतलब जो आपके 500 रुपीज़ हैं ये लगेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज है जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये आपको देना ही होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर माध्यम लॉगिन पर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क जो है 20 रुपये। अगर आप खुद अपने मोबाइल से, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, मैं इसकी भी अगली वीडियो लाऊंगी। तो अगर आप अपने ही मोबाइल से सिटीजन यूजर के रूप में फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये जो देना पड़ेगा। और अगर आप कियोस्क के माध्यम से भरेंगे तो आपको 60 रुपये देने होंगे। और अगर आप अपने ही मोबाइल डिवाइस से, अपने ही सिस्टम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपीज़ आप अपने 40 रुपये बचा सकते हैं इस माध्यम से। आगे बढ़ी समय सारणी दी हुई है कब पेपर 21 अगस्त रविवार से प्रारंभ हो जाएंगे। संभावित है, आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ जो है संभावित है। परीक्षा की पाली दोनों प्रथम और द्वितीय आप जो है एक 8:30 से 10 बजे तक की पाली में प्रथम पाली है, जो 10:20 से 10:30 तक आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट तक आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हैं। आप एग्ज़ाम शुरू करने की जो टाइम है 10:30 से 12:30 बजे तक, मतलब आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं प्रथम पाली के लिए। द्वितीय पाली जो है 1 बजे से शुरू होगी, 2:30 बजे तक चलेगी। ये रिपोर्टिंग का समय है। महत्वपूर्ण निर्देश आप 3 बजे तक पढ़ सकते हैं। 3 बजे से आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा 5 बजे तक चलेगा। ये भी 2 घंटे का ही समय आपको दिया जा रहा है। अगर अब हम आगे बात करें, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी हुई हैं जिसे हमें यथार्थ मानना होगा। क्या क्या जो है ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हुए हैं, क्या क्या चाहिए पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है और UDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होना ही मान्य होगा ई आधार। जो नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम वो बताएं तो वो द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी चयनित कर सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है अगर कोई इन चीज़ों को नहीं ले जाया जाए। ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का और खुद पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल ही है ये देखिए एलिजिबिलिटीज दी है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी देनी है। मैं आपको जूम आउट करके एक मिनट क्या हो रहा है, नीचे या थोड़ा सा ऊपर में जाए एलिजिबिलिटी, आप तो जो एलिजिबिलिटी ऊपर मत जाया है, पूरा अच्छे से थोड़ा सॉरी। अब हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो यहाँ जो है क्या दिया है, पृष्ठ संख्या दी गई है कि किस पेज पर क्या है। जैसे पृष्ठ क्रमांक 3 से 11 के मध्य स्कूल शिक्षा वर्ग पर यहाँ पे नियम व पदभार आरक्षण दिया गया है। ठीक है, यहाँ यही दिया गया है जनजाति के लिए नियम दिया गया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो हमारे जो अगले पेज पे क्या आ जाता है,
यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक पद सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु आवेदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 आप देख सकते हैं एवं समय समय पर तथा संशोधित नियमों के नियम 8 के उप नियम 5 के अनुसार चयन परीक्षा निम्न शर्तों पर भी आयोजित होगी। तो हम वो नियम पढ़ते हैं। देखिए, पद का जो विवरण है वो प्राथमिक शिक्षक है, जो श्रेणी है वो तृतीय श्रेणी है, ठीक है, यही दिया गया है। एक जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने लायक जो चीज़ है वो ये है कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिए अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण में अर्ह पार गए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट था इसमें कहा गया है कि जिसमें भी 2020 एंड 2024 में एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसे क्वालिफाई किया है, सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यही बताया गया है इस पॉइंट में। अब देखिए, आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसे हम DED बोल सकते हैं, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसकी समकक्ष, ये विशेष हो गया, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इनमें से आपको हम बता दें कि ये फर्स्ट पॉइंट में जो इतनी सारी जो शैक्षणिक योग्यताएँ सारी नहीं चाहिए, कोई एक हो आपके पास, कोई एक तो भी चलेगा, इनमें से सिर्फ एक चाहिए। तो अगर आपके पास ए वाली शैक्षणिक योग्यता है तो चलेगा। अगर आपके पास कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष NCT विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये भी DLED है आपका, ये DLED है। हम आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय, देखिए ध्यान से पढ़िए इस थ्योरी को, 4 वर्षीय स्नातक उपाधि DLED, आपका जो 2 वर्षीय है ना, 2 ईयर वाला, जो आपका 2 ईयर वाला बीएड का 2 ईयर वाला बीएड है अगर, तो वो आपका यहाँ पर नहीं चलने वाला। क्या चलेगा, जो आपका 4 वर्षीय 4 ईयर वाली बीएड होती है वो यहाँ पर सिर्फ चलेगी, इसके अलावा आपकी जो 2 ईयर है वो यहाँ पर नहीं चलने वाली। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षक फर्स्ट डिप्लोमा फर्स्ट के समकक्ष, मतलब सीधा लेके चले तो आप सिर्फ बीएड, और बात करें तो DLED, कोई 2 वर्षीय है तो कोई 4 वर्षीय है। हाँ, अगर आपके पास जो है 4th ईयर वाला है ना, 4th ईयर वाला बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा 2 ईयर वाले इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये छूट वगैरह दी गई है तो आप पढ़ लेना आयु सीमा में। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है, आयु सीमा दी गई है। मतलब जो दूसरे फॉर्म होते हैं ना उनमें आप जो है 18 साल की जो है एलिजिबिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी, 21 ईयर की होने ही चाहिए, आप तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये पुरुष वर्ग के लिए मैं बच्चे थे ना, ये आप पढ़ने में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चले तो क्या कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, अपने काम का नहीं है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। या आप पढ़ते जाना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का जो चीज़ होगा वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, अब आपके लिए ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ना, इससे ज़रूरी शायद आपके लिए कोई पॉइंट नहीं रहने वाला, कि जो स्कूल शिक्षा विभाग की कुछ रिक्तियाँ हैं उन्हें आप बड़े ही गौर से देखिए। क्या है कि ये जो नहीं, जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं है, पर इसके समकक्ष तो हैं, और हम इसी में संतुष्ट हैं। क्या है, इसी में संतुष्ट हैं कि कम से कम जो 10,000 कितनी 10,000 वैकेंसी तो हमारे पास है, और इस 10,000 में आपका
नाम भी इसमें हो सकता है। तो ये योग्यता फिर से आ गई है ना, तो इन पर ध्यान नहीं देना है हमें अभी। आप 100% योग्य हैं इसके। अब आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, कितने पद आए हुए हैं। ये अनारक्षित के लिए, EWS के लिए, अनुसूचित के लिए है ना, या पिछड़ा वर्ग के लिए। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए 400+ पद हैं, OBC वालों के लिए। इस सारी कैटेगरी के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए दिए गए हैं। तो ऐसे मिला के टोटली क्या हुआ है, 4,060 ये सब दिया गया है इनको टोटल। यहाँ पर नीचे किया गया है बैंक के लिए कितनी, ये सब बताया गया है, आप सब पढ़ लेना। तो ये पद विवरण ही दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो एक क्या है, फिर से वही सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पेमेंट की बात हो रही है, तो वो आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट दिखाए है ना, सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिशन ब्राउजर के। तो एप्लीकेशन को जो फॉर्म भरने की जो आपकी जो प्रोसेस है, फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है जो यहाँ पर बताया गया है, आप पेज नंबर पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 30 नंबर पेज पर जो चीज़ें हैं बताई गई हैं, तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये देखिए संभावित जो शहर हैं परीक्षा के लिए आपको पढ़ सकते हैं। 11 जो है संभावित शहर दिए गए हैं, जिनमें अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन जो इसमें दिए गए हैं। हाँ, अब देखिए आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, फॉर्म तो आप भर देंगे ना, फॉर्म फिलिंग अपनी डेट कंप्लीट हो चुकी है, पर अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ चुकी है, वो क्या है, पाठ्यक्रम, जिसके बिना आपकी परीक्षा अधूरी है। तो क्या है, विषय वस्तु सब्जेक्ट्स दिए हिंदी भाषा से प्रश्नों की संख्या 15 है, कुल अंक भी 15, मतलब एक क्वेश्चन और 1 नंबर आपका पक्का, है ना। ये हिंदी का हो गया। इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा 15 क्वेश्चन 15 नंबर। जो आपका गणित है, मैथ जो है वो 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर की होगी, है ना। तो ये मैथ हो गया। विज्ञान साइंस आएगी आपकी 30 नंबर की आएगी, है ना। समझ लेते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो टोटल आपका जो वेटेज है वो 100 है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके अलावा देखिए आपका पूरा सिलेबस दिया है, कहाँ से क्या आएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिंदी का दिया हुआ है, ये इंग्लिश का दिया हुआ है, सभी के लिए है, ऐसे नहीं कि चूज़ करना हिंदी इंग्लिश, दोनों ही सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ये मैथ का है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये मैथ हो गया। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने एक बात सुनी हो कि किसी से भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेनी चाहिए, और ये तो एक ज्ञान है जो बिल्कुल भी गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।